नमस्कार। राष्ट्रीय समाचार से मैं जय सोनी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गुनहगार कौन। हर अपराध के पीछे छुपा है एक सच, हर कहानी के पीछे छुपी है एक रहस्य और हर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करता है हमारा कार्यक्रम गुनहगार कौन। यहां हम दिखाते हैं हर केस की वो परतें जो कभी सामने नहीं आती, हर रहस्य, हर साजिश, हर गुनाह और वही सवाल जो हर किसी के दिमाग में उठता है, गुनहगार कौन। आज हम बात करेंगे प्यार की और प्यार की वजह से गई जान की। प्यार जो जीने की वजह बनता है, आज वही बना मौत का कारण। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से आई ये खबर हर दिल को झंझोर कर रखने वाली है। एक युवक जिसने सपने देखे थे, साथ निभाने की कस्में खाई थी, आज ट्रेन की पटरियों पर खामोश पड़ा है। मौत से पहले उसने एक वीडियो बनाया। वीडियो में उसने अपनी प्रेमिका के परिजनों पर ऐसे आरोप लगाए जिन्हें सुनकर रूह कांप उठती है। सवाल यह है, क्या यह सिर्फ आत्महत्या है या किसी के दबाव, उत्पीड़न और मानसिक यातना का नतीजा। क्या प्यार करना इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि एक युवक को अपनी जान देनी पड़ी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तहरीर का इंतजार है, लेकिन उससे पहले इंतजार है सच का। गुनहगार कौन? वो युवक जिसने मौत को गले लगाया, वो परिजन जिन पर गंभीर आरोप लगे, या वो समाज जो आज भी प्यार को अपराध बना देता है। आज गुनहगार कौन में हम उठाएंगे हर वो सवाल जिसका जवाब जानना आपका अधिकार है। देखते हैं गुनहगार कौन की हमारी यह खास रिपोर्ट। मेरा नाम नयन है। मेरे पिताजी का नाम श्री रमेश कुमार और मैं एक लड़की के साथ रिलेशन में था 3 साल से, जिसका नाम अदीबा है, डॉटर ऑफ असलम सौरा। उसके भाई का नाम जावेद खान है। दोनों ने मिलकर मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करा है। इस लड़की के लिए मैंने सब कुछ करा है, उसके बाद भी मेरे से इन लोगों ने अदीबा को दूर कर दिया है। उसकी शादी कहीं ज़बरदस्ती करा रहे हैं। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं अपनी जान दे रहा हूँ। इसके जिम्मेदार जावेद और अदीबा, ऑल ओवर पूरे घर वाले इसके सब जितने हैं, सब इन्होंने मेरे को टॉर्चर करा हर चीज़ में, सब कुछ। मैं अपने मम्मी पापा को बस यही कहना चाहूँगा, मेरे से नहीं हो पाया कुछ भी। फतेहपुर का एक शांत सा गांव ममरेजपुर, जहां हर दिन की तरह रात भी बीत रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह रात एक परिवार की दुनिया हमेशा के लिए बदल देगी। नयन एक ऐसा युवक जिसकी जिंदगी में प्यार था, लेकिन उसी प्यार ने उसे दर्द, दबाव और डर के अंधेरे में धकेल दिया। आरोप है कि प्रेम संबंध का विरोध करते हुए लड़की के परिजनों ने नयन को धमकाया, उसके साथ मारपीट की और उस पर लगातार मानसिक दबाव बनाया। कहा जा रहा है कि पिछले 3 साल से चल रहा था यह रिश्ता, अब जबरन तोड़ दिया गया और इसी टूटन ने नयन को अंदर से तोड़ दिया। बीती रात एक रेलवे ट्रैक और उससे पहले नयन का मोबाइल कैमरा, उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उसने प्रेमिका के भाई, पिता और परिजनों पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए और कुछ ही देर बाद रेल की पटरियों पर उसकी जिंदगी की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। सूचना मिलते ही मलबा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और नयन का मोबाइल फोन अब जांच का सबसे अहम सबूत बन चुका है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर का इंतजार कर रही है। तहरीर मिलने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेकिन यह घटना एक बार फिर एक कड़वा सवाल छोड़ जाती है। क्या प्यार में सामाजिक दबाव इतना बढ़ चुका है कि किसी की जान ही चली जाए? एक अधूरी प्रेम कहानी, एक दर्दनाक फैसला। और उनकी बहन का आज फोन भी सुबह आया, कह रहे थे ये वीडियो डिलीट कर दो और नहीं तो तुम बुरे फंस जाओगे। और ये हमारे हिसाब से इसको जो है ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, तो वो बच्चा जो है कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए आत्महत्या कर दिया जा करके। वीडियो सरासर बता रहा है कि इसको टॉर्चर किया, स्वयं स्वीकार कर रहा है कि हमको टॉर्चर किया गया है और मैं ये इस चीज़ से बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए अपनी जान दे रहा हूँ। और ये लड़की से मेरे 3 साल से संबंध है। इसके घर वालों ने मुझे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया। अगर बात करें तो घर से किसका कॉल आया था लड़की के? उसी की बहन गई थी, इसी लड़की गए थे बता रहे क्या बोल रही थी आप? कि ये वीडियो डिलीट कर दो, हाँ। नहीं तो तुम्हारी भी बहन है, तुम भी बहन हो, उनकी बहन के पास आया था। तुम्हारी भी बहन है और मैं भी एक लड़की हूँ, और नहीं तो इसमें तुम लोग फंस सकते हो उल्टा सीधा। अच्छा, धमका रहे थे? जी हाँ। पुलिस से अभी तक शिकायत की आपने इस पूरे मामले? पुलिस से कोई शिकायत नहीं साहब, अब उसके पिताजी आए तो शिकायत होगी। अभी तो ये सब हासोहास में नहीं, होशे में नहीं, सब परेशान है। मम्मी पापा, एक अकेला बच्चा था, उसी में परेशान है सब लोग, रोना पिटने में परेशान है। उनको इतना गम है साहब कि वो उनका जान निकलने से बाकी है उनके परिवार का। एक लड़का था। क्या नाम है आपका? जी, राम विशाल नाम। क्या अगर आगे पुलिस से कार्रवाई की मांग करेंगे इसमें? हाँ, कार्रवाई की मांग करेंगे साहब कि इसको जो है जो भी न्याय उचित हो वो न्याय दिया जाए। तो आपने देखा कि किस कदर एक युवक प्रेम में नाकाम होकर धोखा खाकर अपनी जान दे देता है और वीडियो बनाकर कहता है कि इसके पीछे उसकी प्रेमिका और उसके परिवार के लोग जिम्मेदार हैं। अगली खबर का रुख करते हैं, बदायूं से है ये अगली खबर। छोटे कदम बड़े सवाल, एक मासूम जिसकी हंसी अब डर में बदल गई। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से एक सनसनी खेज और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दातागंज क्षेत्र में सिर्फ 6 साल की बच्ची के साथ घिनौनी तरीके से दुष्कर्म की घटना हुई। पीड़ित के पिता ने 2 किशोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी में भी एक सिर्फ 8 साल का है और दूसरा 14 साल का। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। पीड़ित बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है, पर यहां पर भी सवाल यह उठता है, क्या इस उम्र के बच्चे इतने भयानक कदम उठा सकते हैं? क्या कहीं कोई बड़ी जिम्मेदारी और सामाजिक सुरक्षा का अभाव तो नहीं है? आज गुनहगार कौन में हम लेकर आए हैं हर सवाल, हर रहस्य और हर सच, जिसे जानना हर नागरिक का एक हक है। देखिए, गुनहगार कौन से बदायूं से अंशुल जैन की यह खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश से आई यह खबर सिर्फ एक अपराध की नहीं, बल्कि हमारे समाज की डरावनी सच्चाई की कहानी है। एक 6 साल की मासूम जिसे अभी स्कूल की किताबें पकड़नी थी, जिसे अभी खेलना था, हंसना था, वही बच्ची दर्द और डर से भरी अपने घर की दहलीज पर पहुंची। परिजनों की शिकायत के मुताबिक 4 फरवरी की दोपहर वह खेत की ओर गई थी, लेकिन वहां जो हुआ उसने पूरे परिवार की दुनिया हिला दी। आरोप है कि मोहल्ले के ही 2 नाबालिग बच्चे ने उस मासूम के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया। खून से सनी हालत में रोती हुई बच्ची जब घर पहुंची तो परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर एक एफआईआर दर्ज कर दोनों आरोपियों को किशोर न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस दर्दनाक घटना ने एक और गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। मनोचिकित्सकों का कहना है कि मोबाइल और सोशल मीडिया के इस दौर में छोटे बच्चे भी ऐसी सामग्री देख लेते हैं जो उसकी उम्र के लिए बिल्कुल सही नहीं होती, और यही गलत प्रभाव कभी कभी ऐसे भयावह घटनाओं का कारण बन जाता है। यह सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं है, यह पूरे समाज के लिए चेतावनी है। बचपन की मासूमियत बचाना सिर्फ कानून का नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि जब बचपन असुरक्षित होता है तो भविष्य भी सुरक्षित नहीं रहता। थाना क्षेत्र दातागंज के एक गांव में 6 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की बात संज्ञान में आने पर तत्काल पुलिस टीम
मौके पर पहुंचकर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा है और बाल अपचारी 8 वर्षीय और 14 वर्षीय को माता पिता के साथ निगरानी में लेकर CWC के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से CWC ने उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया है। पीड़िता का उपचार कराया जा रहा है। प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ना जाने कब रुकेगा छोटे बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न। बहुत ही चिंता का विषय है कि छोटी उम्र में लोग इतनी गंभीर आपराधिक वारदात को कैसे अंजाम देते हैं। समाज को इस बारे में जरूर सोचना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शराब की। शराब जो कभी खुशियों का नाम होता था, आज बना मौत का हथियार। अगला मामला भी बिहार से है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब का सेवन बिक्री लगातार बढ़ता रहा है और यही कारण है मौत की कहानी लिखी गई। ताजा मामला सामने आया है रहुई थाना क्षेत्र के शेरपुर दलित टोला से, जहां नशे की हालत में एक पति ने अपनी पत्नी कुमसुम का बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। इस घटना ने न केवल एक परिवार को बर्बाद कर दिया बल्कि पूरे समाज को झंझोर कर रख दिया। पुलिस ने इस मामले में पति समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यहां पर भी सवाल उठता है, क्या शराब सिर्फ एक नशा है या ये समाज में हिंसा की जड़ बन चुकी है? किसका है दोष? वो पति जिसने अपनी पत्नी की जान ली या वो समाज जिसने रोकने के लिए समय रहते कदम नहीं उठाए? आज गुनहगार कौन में हम लेकर आए हैं हर सवाल, हर सच और हर रहस्य जिसके जानना हर दर्शक का हक है। गुनहगार कौन में नालंदा से ऋषिकेश की यह रिपोर्ट देखिए। बिहार के नालंदा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां नशे और घरेलू हिंसा ने एक महिला की जिंदगी छीन ली। यह मामला रोही थाना क्षेत्र के शेरपुर दलित टोला का बताया जा रहा है। परिजनों के मुताबिक आरोपी पति अक्सर शराब के नशे में पत्नी के साथ मारपीट करता था। घटना वाले दिन भी उसने पत्नी से शराब के लिए पैसे मांगे, लेकिन जब पैसे नहीं मिले तो नशे की हालत में उसने बेरहमी से पत्नी की पिटाई कर दी। आरोप है कि इस हिंसक मामले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि आरोपी पहले से हिंसक रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 1 महीने पहले उसने नशे की हालत में अपनी ही मां को छत से धक्का दे दिया था, जिससे उसकी भी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद परिवार और पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। रुई थाना अध्यक्ष के मुताबिक इस मामले में आरोपी पति समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस सभी साक्ष्यों, अस्पताल रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर जांच कर रही है। फिलहाल मुख्य आरोपी पति फरार बताया जा रहा है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। यह घटना एक बार फिर शराब और घरेलू हिंसा के खतरनाक गठजोड़ को सामने लाती है। नशे में लिया गया एक हिंसक फैसला एक परिवार की पूरी दुनिया उजाड़ देता है और पीछे छोड़ जाता है सिर्फ दर्द, डर और अधूरी जिंदगियां। सवाल यह है कि आखिर कब तक घरों के भीतर हिंसा चुपचाप जान लेती रहेगी। सर दारू पीने के लिए पैसा मांगता था, नहीं देने के कारण उसको मार पिटाई कर करके उसको हत्या कर दी। कैसे हत्या किया? मार के खंती से मारी से, लोढ़ी से मारी से, वो गंडरा में लपेट के मारी से। आँख भी फोड़ा है? हाँ, आँख भी फोड़ दिया। अच्छा, तो मैंने पूरा पियाक थे आपके दामाद? जी हाँ, एकदम काफी है ना। हाँ, रात एकदम भोरे उठना, दारू दिन भर पीना है। दारू पीना नशे में किया? जी हाँ। शादिया कब हो रहा? शादी तो हो गई ढेर, 4 गो बाल बच्चे। सर एगो ये बच्ची देखिए इतना बड़ा हो ले। भागल है भी? हाँ, भागा हुआ। वो जहरा से मार के निकल गया। और वो दारू पीते थे, पैसा मांगते थे, नहीं देते थे, मारते थे, पीटते थे और क्या, और वही डंगाना स्टार्ट करते थे। अच्छा, क्या चीज़ से मारता? यही है, लोड़ी तोड़ी से मारता, जे मिल जाता उसका हाथ में यही चीज से मारते थे। जख्मी कर दिया था? हाँ, पूरा भीतर मार मारे, अंदर के मारे हैं। आँख भी फोड़ दिया था? सब में। और कम्बल ओढ़ा के मारा। ऐसा बात नहीं है कि पूरा आवाज नहीं जा, आवाज तो
मतलब आवाज तो दूसरा छत के पास भी नहीं गई है, बता इतना ऐसा मार आँख मारा। को पड़ा है? हाँ आँख भी एक डैमेज कर दिया। आँख? हाँ जी, क्या क्या आँख? खत्म कर दिया था वो आँख भी, मतलब पूरा ब्रेन ही खत्म कर दिया था। तो मैंने क्या मैंने शराब के लिए पैसे मांगा था? पैसा भी मांगते थे। तो आपने देखा कि नशे की आदत कितना गंभीर परिणाम ला सकती है। इस वारदात से आपको जानकारी मिली होगी कि नशे की हालत में एक पति कितना हैवान बन जाता था कि अपनी ही मां और अपनी ही पत्नी की हत्या तक कर डाली। इसीलिए हम आपको आगाह करते हैं, समय रहते चौकन्ना हो जाइए और याद रखिए आपके आसपास ही कोई हो सकता है, कोई ऐसा दरिंदा जो आपको शिकार बनाने की कोशिश करेगा, कोई ऐसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के फिराक में होगा जिससे आप बच नहीं पाएंगे। और अगर आप सतर्क रहेंगे तो ऐसी आपराधिक वारदात को रोकने में आप कामयाब भी हो सकते हैं। तो आज के हमारे इस गुनहगार कौन के एपिसोड में बस इतना ही, पर आपको हम एक बार फिर आगाह करते हैं कि अगर अपराधों से बचना है तो सावधान हो जाइए। नमस्कार।